नमस्कार, वैदिक टीवी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे हाथ में बहुत सी ऐसी लकीरें होती हैं जो आने वाला हमारा भविष्य, हमारा वर्तमान और हमारा भूत, इन सब की जानकारी देती है। हाथ की इन रेखाओं को पढ़ने की विद्या को कहते हैं हस्तरेखा विज्ञान। आपको हस्तरेखा के बारे में बहुत कुछ ऐसी बातें बताएंगे। आपको बताएंगे कि आपके हाथ में ऐसे कौन से राजयोग हैं जो आपको सुख मिलने की निशानी देते हैं। हस्तरेखा शास्त्र में व्यक्ति की हथेलियों पर बने तरह तरह के निशान, लकीरें और हथेली की बनावट से व्यक्ति के स्वभाव और उसके आने वाले समय में उसका जीवन कैसा रहेगा, वो क्या करने वाला है, इस बात की सारी जानकारी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही किसी व्यक्ति के जीवन में राजयोग का सुख उसकी कुंडली में मौजूद उसके शुभ ग्रहों के स्थान पर होता है। इसके साथ ही अगर हम सामुद्रिक शास्त्र की बात करें तो हथेली पर बने कुछ खास तरह के निशान हैं जिनसे ये पता चलता है कि आपके भाग्य में राजयोग है या नहीं। आइए जानते हैं कि हथेली पर कहां-कहां और कैसे निशान बनने से व्यक्ति को राजयोग का सुख मिलता है। जिस इंसान की हथेली के एकदम बीच वाले हिस्से पर कोई तोरण, बाण, रथ, चक्र या फिर किसी ध्वजा का निशान हो, उसे जीवन में महान उपलब्धि हासिल होती है और वो बड़े बड़े पदों पर शासन करता है। हथेली पर बने खास निशान के अलावा अगर आपके पैर में चक्र, कमल, शंख और आसन का निशान है तो इससे ये संकेत मिलता है कि आप अपनी पूरी जिंदगी सुख सुविधा से जिएंगे। ऐसे लोगों के घर में हमेशा लक्ष्मी माता वास करती हैं। ऐसे लोग जिनकी हथेली के बीचों बीच तिल बना होता है, वो लोग बहुत धनवान और भाग्यशाली होते हैं। इसके अलावा पैरों के तलवे पर भी तिल का होना आपको राजा जैसा एहसास दिलाता है। आपको वही मान सम्मान मिलता है जो एक राजा को दिया जाता है। जिस किसी की भाग्य रेखा कलाई से शुरू होकर शनि पर्वत यानी आपकी मध्यमा उंगली तक सीधी और साफ जाती है तो ऐसे व्यक्ति हर प्रकार का सांसारिक सुख और यश की प्राप्ति करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति की छाती चौड़ी, नाक लंबी और नाभि गहरी होती है, उसका जीवन एक राजा की तरह बीतता है। उसके आसपास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं होती। ज्योतिष के अनुसार हथेली और पांव के तलवों पर शंख, चक्र, गदा, खड्ग, अंकुश, धनुष, बाण अगर ऐसे निशान होते हैं तो उस व्यक्ति को राजयोग का सुख मिलता है। अगर आपके हाथों या पैरों में छत्र, मछली, तालाब, वीणा जैसे निशान मिलते हैं तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपको बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलने वाला है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हथेली की रेखाओं से किसी भी इंसान के भाग्य का विचार किया जाता है। हथेली की रेखाएं व्यक्ति के भाग्य के साथ साथ उसके स्वभाव और गुण दोषों को भी बताती है। किसी व्यक्ति की हथेली की रेखाएं और हथेली की बनावट उसके भूत, भविष्य और वर्तमान को भी बताती है। हस्तरेखा ज्ञान के माध्यम से यह भी बताया जाता है कि व्यक्ति के भाग्य में सरकारी नौकरी है या नहीं। हथेली पर सूर्य पर्वत का बहुत बड़ा महत्व होता है। सूर्य के प्रबल होने पर ही व्यक्ति को मान सम्मान मिलता है। हथेली पर सूर्य पर्वत अनामिका उंगली यानी कि आपकी रिंग फिंगर के एकदम नीचे होता है। अगर सूर्य पर्वत आपका उभरा हुआ है यानी थोड़ा उठा हुआ है और सूर्य पर्वत से सीधी रेखा निकलती हो तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी जरूर मिलती है। अगर आपकी हथेली पर गुरु पर्वत है, गुरु पर्वत आपकी तर्जनी उंगली के ठीक नीचे होता है। अगर ये उभरा हुआ है यानी इसमें काफी उठाव है तो ये शुभ माना जाता है। साथ ही इस पर सीधी रेखा होने से ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी भी मिलती है। जिनकी हथेली में भाग्य रेखा से कोई लकीर निकलकर गुरु पर्वत की ओर जाती है तो वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। ऐसा व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी बनता है यानी ऐसे व्यक्ति आईएएस, आईपीएस, आईएएस ऑफिसर बनते हैं। सरकारी क्षेत्र में व्यक्ति को ऊंचे से ऊंचा पद मिलता है।
भाग्य रेखा से निकलकर कोई लकीर सीधे सूर्य पर्वत पर जाकर मिले तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। ऐसे लोग सरकारी सेवा में जुड़े होते हैं। सरकारी क्षेत्र में ऐसे जातक बड़े ऊंचे ऊंचे पदों के अधिकारी होते हैं। अगर हथेली पे शुक्र पर्वत हो, अंगूठे के ठीक नीचे का हिस्सा शुक्र पर्वत कहलाता है। शुक्र पर्वत से निकलती हुई कोई रेखा भाग्य रेखा से मिलती हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली, मेहनती और कर्मठ होता है। ऐसे लोगों की समाज में काफी प्रतिष्ठा होती है और ये राजयोग जैसा सुख प्राप्त करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की हथेली पर कमल के फूल की कोई आकृति है तो वो अपनी मेहनत और अपने ज्ञान से बहुत धन संपदा और मान सम्मान प्राप्त करता है। कमल का फूल देवी लक्ष्मी का प्रतीक होता है। ये खास तौर पर भाग्य रेखा शनि पर्वत, गुरु पर्वत, जीवन रेखा शुक्र पर्वत पर बनता है। तो दोस्तों, ये तो बात थी आपके हथेली की, लेकिन अब हम बात करेंगे आगे आपकी रिंग फिंगर की, जिसमें आप अपनी सगाई की अंगूठी या अपनी शादी की अंगूठी पहनते हैं। रिंग फिंगर की बनावट आपके जीवन में क्या कुछ राज खोलेगी, इसी बारे में बात करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के अंगों की बनावट को देखकर व्यक्ति के भविष्य के बारे में आकलन किया जाता है। पहले समय में इसी शास्त्र की मदद से मनुष्य के अंगों की बनावट के अनुसार उसके बारे में बताया जाता था। इससे व्यक्ति के आने वाले जीवन, उसके व्यापार, धन संपदा, उसके रिश्ते, अपने घर वालों से, अपने मित्रों से कैसे रहेंगे, उसका प्रेम संबंध कैसे रहेगा, इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है। हाथों की और आपकी उंगलियों की बनावट को देखकर ये भी पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति के पास कितना धन है। आज हम बात करेंगे अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर की बनावट के बारे में। दोस्तों, जिन लोगों के हाथ की रिंग फिंगर पतली होती है उन्हें पैसों से ज्यादा मोह नहीं रहता। ऐसे लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही धन कमाते हैं। ये लोग एक साधारण और संतुष्टिपूर्ण जीवन जीते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में ज्यादा धनवान नहीं होते। जिन लोगों की अनामिका उंगली की लंबाई कम होती है, ऐसे लोग उम्र बढ़ने के साथ साथ अपना धन भी बढ़ाते हैं। शुरुआती उम्र में तो इनके पास धन नहीं रहता, लेकिन बाद में जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, इनकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो जाती है। जिन लोगों की अनामिका उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर लंबी होती है, उनके पास धन की कमी नहीं रहती। ऐसे लोग सभी तरह की सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन जीते हैं। समय के साथ साथ इनकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा अच्छी हो जाती है। ये तो बात थी हाथों की उंगलियों की। अब बात करते हैं आपके पैरों की उंगलियों के बारे में। पैरों की उंगलियों से जानेंगे कि आपका आने वाला भविष्य कैसा रहेगा। किसी भी व्यक्ति के पैरों की उंगलियां और उसके अंगूठे को देखकर उसके भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। व्यक्ति का करियर कैसा रहेगा, वो किस उम्र में सफल होगा, धन के मामले में उसका भाग्य कैसा रहेगा। इसके साथ ही और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हम पैरों की उंगलियों की बनावट से जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। जिन लोगों के पैर की सारी उंगलियां एक बराबर होती हैं और उनका अंगूठा लंबा होता है, ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं, यानी ऐसे लोग कला प्रेमी होते हैं। इन लोगों की वाणी बहुत ही मीठी होती है, जिससे लोग इनसे एकदम से प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे लोग अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में अपना नाम कमाते हैं। अगर आपका अंगूठा लंबा होने के साथ साथ ऊपर की तरफ गोलाई वाला है, तो ऐसे लोग धन के मामले में बहुत किस्मत वाले होते हैं। ये लोग उम्र के 36वें वर्ष से लेकर 42वें वर्ष तक सफलता हासिल कर लेते हैं। अमूमन आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोगों का पैर का अंगूठा और उसके बराबर वाली उंगली एकदम बराबर होते हैं। तो ऐसे लोग स्वभाव से रौबीले होते हैं। ये लोग अपनी बात को दूसरे से मनवाना बखूबी जानते हैं, या ये कहें कि ऐसे लोग दूसरों पर अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश करते हैं। महिला हो या पुरुष, जिन लोगों के पैरों की एड़ियां हमेशा फटी हुई रहती हैं, उनका भाग्य कभी भी उनका साथ नहीं देता। धन के मामले में ऐसे लोगों को हमेशा परेशानी रहती है। ऐसे लोग नकारात्मक सोच के साथ जीते हैं। इनकी सोच में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसके कारण इनकी सोच संकुचित होती है।
पैर की उंगलियों के बीच में अगर ज्यादा जगह है तो ऐसे लोग अपने आप को दूसरों से एकदम अलग थलग सा महसूस करते हैं। इन लोगों को अकेला रहना काफी पसंद होता है। ये अपने परिवार के साथ भी ज्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। कोमल, साफ और हल्का सा लाल रंग लिए हुए जो पैर होते हैं वो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। जिन लोगों के पैर ऐसे होते हैं उन लोगों का भाग्य बहुत अच्छा रहता है। ये अपने जीवन में खूब मान प्रतिष्ठा कमाते हैं और कम से कम उम्र में ही ये सब कुछ पा लेते हैं। 23 साल से लेकर 28 साल की उम्र तक इनके पास सब कुछ होता है। जिन लोगों के पैर की बनावट एकदम सही यानी कि अंगूठे से लेकर उंगलियां घटते हुए क्रम में रहती हैं, ये लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, काफी प्रभावी व्यक्ति होते हैं। लेकिन इन लोगों में एक कमी होती है, अपनी बात के आगे ये दूसरों की कभी नहीं सुनते, जिसके कारण कभी कभी इनके वैवाहिक जीवन में भी दरार आ जाती है। तो दोस्तों, आज हमने आपको इस स्टोरी में हस्तरेखा शास्त्र, आपके पैर की बनावट, आपके हाथ की बनावट आपके बारे में क्या कुछ कहती है, आपके आने वाले भविष्य के बारे में क्या कुछ कहती है, इन सारी बातों के बारे में बताया। ऐसा नहीं है जिनके हाथ नहीं होते या जिनके पैर नहीं होते उनका कोई जीवन नहीं होता या उनका भाग्य उनका साथ नहीं देता। ये सिर्फ एक जानकारी है जिससे आप अपने आने वाले भविष्य को लेकर थोड़ा सा सचेत रह सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आपके काम की लगी हो तो इस स्टोरी को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।